नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं लोमेश कुमार गौर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता डॉक्टर आर के दोगने। आप दोगने जी, एमपी तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। कल एक घटनाक्रम हुआ है, मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द हुआ है। आप लोगों को विमान में बैठने के बाद तत्काल वापस उतार लिया गया। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, वो बड़ी बड़ी गलतियां हुई है हमारी भी कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। 5-5 घंटे एयरपोर्ट पर विधायकों को रोकना ठीक भी नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और परिवार सहित, बच्चों सहित लोग वहाँ परेशान होते रहे 5 घंटा। ये दुर्भाग्य है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। चाहे इसमें गलती सरकार की हो, चाहे हमारे नेताओं की हो, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह के विधायकों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे छोड़ना नहीं चाहिए। कल आपका एक चेहरा बड़ा गुस्से में था, क्या उस गुस्से का कारण क्या था? बिल्कुल गुस्से में था मैं। गुस्सा कल था हम लोगों को कि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है। आप बताइए, 5 घंटे तक आपके एयरपोर्ट में भी अंदर नहीं उसने दिया, बाहर ही बैठे रहे लोग। और बाहर बैठने के साथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे रहे लोग, पत्नी और बच्चे सभी लोग थे। अब परिवार के साथ 5 घंटे तक एंट्री तक नहीं मिल रही है, तो इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? इससे बड़ी आपकी छवि का नुकसान और क्या होगा, जो एयरपोर्ट पर नहीं दिया जा रहा। तो जिसकी भी गलती है इसमें, सरकार की भी गलती है। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और सरकार के साथ हमारे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए था, सबसे पहले व्यवस्था करना था, उसके बाद सबको ले जाना था, बुलाना था। वो चीज़ें गलती हुई है, उसको स्वीकार करते हैं। उसमें हम लोग भी शामिल हैं, सभी नेता शामिल हैं, सभी की गलतियाँ हैं और गलती को सुधार करना चाहिए आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पहले की जो घटनाएं हुई उनसे सबक लेना था। जैसे इंदौर में आपको याद होगा, लोकसभा में प्रत्याशी ने अचानक नामांकन वापस ले लिया था। बिल्कुल सही है। इसमें डमी कैंडिडेट का फॉर्म भरना चाहिए था। किसी न किसी का डमी कैंडिडेट होता अगर, तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। उसमें भी गलतियां हुई हैं हमारी। डमी कैंडिडेट का फॉर्म आना चाहिए था। कांग्रेस में गलतियां क्यों हो रही, बार बार रिपीट क्यों हो रही गलतियां? देखिए, गलतियां, हालांकि गलतियों से सीखने को भी मिलता है। गलतियां होती जब भी सीखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इतना सीरियस मैटर नहीं था वो। मीनाक्षी नटराजन जी का जो केस था, वो केस में सिर्फ सूचना आई थी उनको कि आपके विरुद्ध ये चीज़ें हो सकती है, आप सहयोग कर रहे हैं इसमें। उसमें देखा होगा आपने कि ये कोई दूसरा आदमी जिस पे आरोप लगा रही है महिला, और आरोप लगाने के बाद ये नेता वहाँ की हैं, प्रभारी हैं, तो इनके ऊपर ये आप सहयोग कर रहे हैं उसको। तो अब ये तो कोई आरोप नहीं होता, न कोई अपराध होता है, पर इसका नोटिस में मिला है। नोटिस के आधार पर आपने फॉर्म रिजेक्ट किया, ये सीधा सीधा गलत है, अन्याय है। ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन जी को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, कहीं कोई साजिश की बू है कि कांग्रेस के कुछ लोग इसमें मिले हुए हों पूरे घटनाक्रम में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और न कोई किसी को इसमें, इसका किसी के में पहले भी ध्यान नहीं गया हो। तो अगर होता तो सब लगवा देते हैं, भरवा देते हैं फॉर्म में। और मेरे ख्याल से तो मैंने भी फॉर्म भरे हैं और नोटिस के, तो कोई भी कैंडिडेट आज तक नोटिस वाली जानकारी को तो नहीं देता है। FIR की जानकारी आती है, सजा की जानकारी आती है, कोर्ट में केस चल रहा है उसकी जानकारी आती है, और ये सब चीज़ें आती हैं। कोर्ट में ख़त्म हो जाते हैं उसकी भी जानकारी कोई देता, कोई नहीं देता है, ये भी चीज़ें रहती हैं। अच्छा। और मेरा ये कहना, संविधान में अपने उल्लेख होना चाहिए। ऐसे अगर कभी कोई नोटिस, तो कोई भी सांसद नहीं हो, हर कोई नोटिस दे देगा और आपको उसको उसके कारण से रोक दोगे। और नोटिस का भी कौन कौन ध्यान रखेगा, ये बताइए? कोई विधायक है, सांसद है, इनको तो हर कोई नाराज रहेगा। अब आधी जनता ने आपको वोट दिया है, आधे लोग तो विरोध में ही है ना। तो विरोध वाले तो कोई भी कुछ भी अगर नोटिस दे देगा तो उसके आधार पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो इस पे गंभीरता से आप लोग जमीन पर काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो वरिष्ठ नेता ऊपरी ऊपरी प्लानिंग बना लेते हैं, तो उससे आप लोगों की छवि पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, जानकारी में रहता है हम लोगों को भी, वरिष्ठ नेताओं की। और कल की तो सभी की गलती है, हमारे नेताओं की तो गलती है ही, उसके साथ हमारी भी गलती है। जो व्यवस्था कर रहे थे उनकी तो गलती है ही, और उसके साथ हमारी भी गलतियां है कि ये चीजों पे चर्चा होना चाहिए। चर्चा होकर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए। क्योंकि कल दुखी इसलिए हम लोग हुए कि हमारे बच्चे, फैमिली सहित सब लोग थे, और धूप में, इतनी गर्मी में, टेम्परेचर आप देख रहे हैं, सब बाहर बैठे रहे, बाहर ही पूरा बैग ले लेके बाहर बैठे रहे। आप पूरा देखेंगे तो वो पूरा मीडिया में चला है, सब जगह गया है। हमारे क्षेत्र के लोगों ने फोन भी किए हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब उस चीज को हम लोगों का गुस्सा तो आएगा ना, गुस्सा तो लाजमी है ये चीजें, और वही गुस्सा था हमारा। कांग्रेस के विधायकों पर पार्टी को भरोसा नहीं है, बाड़ेबंदी करने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि सभी दलों को इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए, बाड़ेबंदी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही कोई ऐसा संविधान बना दे कि ठीक है, जो आदमी अगर करे तो उसके उसी दिन सदस्यता खत्म हो जाए, या उसको उसी टाइम पनिशमेंट मिल जाए। तो वो चीजें होना चाहिए। ये संविधान में ये कड़क कानून बनाना चाहिए। बाड़ेबंदी का कालम ही नहीं होना चाहिए कि जनता का प्रतिनिधि जनता से चुना हुआ है, और जनता का 2.5 लाख जनता का विश्वास है विधायक के ऊपर। अगर 2.5 लाख जनता ने विश्वास किया, चुना है,
तो ये तो उनका भी अपमान है, जनता का भी अपमान है एक तरह से, हम विधायकों का भी अपमान है। और विधायक करता है तो वो भी जनता के उसमें गलत काम करता है तो जनता की नजर में जाएगा वो भी। तो वो चीजें, ये सब चीजें होना नहीं चाहिए इस लेवल पर आके, क्योंकि आप विधायक का प्रोटोकॉल आप देखें चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। आप चीफ सेक्रेटरी से ऊपर तो प्रोटोकॉल दे दिया, आप व्यवस्था के नाम से कुछ नहीं देते। आज व्यवस्था करके वहाँ एयरपोर्ट पर बैठने की तो व्यवस्था दे सकते थे ना। सरकार की जवाबदारी भी ये थी कि विधायक लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, तो इसी चीजें करना चाहिए। सब चीजें मीडिया चल रहा है, आप मीडिया पे संज्ञान ले लेते हो, छोटी छोटी शिकायत पे संज्ञान ले लेते हो, तो ये संज्ञान में नहीं आ रहा था क्या? तो ये सब चीजों को करना चाहिए। और पहली बात तो बाड़ाबंदी होना ही नहीं चाहिए, किसी भी दल में हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सबको। और इस तरह के काम भी नहीं होना चाहिए सरकार में। सरकार में इसे बाड़ाबंदी करके सत्यता को स्वीकार करना चाहिए, और सत्यता को स्वीकार करेंगे तो ही देश हमारा अच्छा चलेगा, नहीं तो ये तानाशाही आ जाएगी। और तानाशाही चलेगी तो मतलब राज प्रथा आ गई, फिर तो राजा जो कहेगा वही चलेगा। तो ये सब चीजें होना नहीं चाहिए, बाड़ाबंदी और ये सब चीजें गलत है, इसका मैं तो सख्त विरोध। क्योंकि आप 10 दिन की तैयारी से परिवार के साथ गए, एक बात समझ में नहीं, केवल परिवार के साथ क्यों बुलाया कांग्रेस ने कुछ विधायकों को? नहीं, वो सर्कमस्टेंस ऐसे बने थे कि 10 दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग में बात हुई थी कि परिवार सहित के लिए, तो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि परिवार सहित जा सकते हैं। और जो परिवार सहित, तो मतलब सब 90% लोग परिवार सहित ही जा रहे थे, सभी लोग, कि चलो 10 दिन जा रहे हैं, 10 दिन अगर बाहर रहेंगे तो परिवार साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस आलाकमान को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसमें? मेरा तो यही निवेदन है सरकार से भी, हमारी और हमारी पार्टी से भी, कि ये बाड़ाबंदी वाले पे कंट्रोल होना चाहिए। बाड़ाबंदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमको भी विरोध करना चाहिए और सत्ता पक्ष को विरोध, उसको समन्वय करके उसको पास करना चाहिए, ये निवेदन है। और आगे आने वाले समय में प्लान से काम करें, क्योंकि हमारा एक डमी फॉर्म भरना चाहिए था, ये हमारी बड़ी गलती है। उसके साथ साथ हमारी ये गलती है कि ये 5 घंटे वहाँ विधायकों को नहीं बिठाना चाहिए था। तो आखिरी में आपको ऐसा लगता है कि कहीं मीनाक्षी नटराजन जो है उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसके कारण कहीं कोई प्लानिंग से कुछ गड़बड़ी हुई सरकार के साथ मिलकर? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं दिखती है, ऐसी प्लानिंग नहीं दिख रही। क्योंकि प्लानिंग फॉर्म तो मीनाक्षी जी नहीं भरा ना, है ना, फॉर्म मीनाक्षी जी नहीं भराता है, फॉर्म किसी दूसरे ने नहीं भरवाया। कुछ लोगों ने इस्तीफे वगैरह भी दिए थे उनकी दावेदारी के बाद उनके। नहीं, कोई इस्तीफा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। एक सिंगल आदमी कोई था भोपाल का, उसका बयान आया था, इसके अलावा कुछ नहीं आया। कोई विरोध भी नहीं था, सब लोग उत्साहित थे। आपने देखा है कि सब पूरे के पूरे विधायक अगर उपस्थित हो रहे हैं मीटिंगों में, और पूरे विधायक अगर बाहर जा रहे हैं, तो फिर तो सबकी सहमति थी, कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ा कौन नेता होगा? फिर सभी नेता वहाँ उपस्थित थे, और प्रदेश के भी सभी नेता उपस्थित थे, हमारे जो बड़े नेता थे वो भी उपस्थित रहे हैं सभी मीटिंगों में। तो डॉक्टर आर के दोगने ने अपनी बात बेबाकी से रखी। उनकी नाराजगी, कल जो वीडियो उनका वायरल हुआ, नाराजगी जो उनकी आई है वो सिर्फ स्पष्ट इस बात को लेकर थी कि परिवार के साथ थे, परिवार परेशान हो गया था, टेम्परेचर अधिक था। और दूसरा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की या कांग्रेस पार्टी से उनका सिर्फ इतना कहना है कि कभी भी कोई योजना बनाते हैं तो उसकी पहले से पूरी तैयारी करें, प्लानिंग करें, उसके बाद ही अगला कोई कदम उठाएं। MP तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।